जय श्री सीताराम। आज मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं। हालांकि इस बारे में मैं बार बार बात करते रहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इस पर बार बार बात होनी चाहिए। और वो टॉपिक है कुंडली मिलान, मैच मेकिंग। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि कुंडली मिलान या मैच मेकिंग दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कैसे हो गया? भाई, उसके अलावा पैसा भी है, कैरियर भी है, प्रतिष्ठा भी है, हेल्थ भी है। आप केवल पति पत्नी का वैवाहिक जीवन जो कि कुंडली मिलान से देखा जाता है, उसे ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे कह रहे हैं? मैं आपको समझाता हूं सारी बातें। देखो, पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर पूरा अपना जीवन डाल देने वाले, एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाने वाले। ऐसे बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंट वुमेन है, इंडिपेंडेंट मैन है। कोई इंडिपेंडेंट नहीं होता भैया। हम लोगों को नीड है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को नीड है। इस बात को पहले मान लीजिए। और वो नीड चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, जो भी हो, लेकिन नीड है। और वो नीड जो है पूरा करने के लिए दो जन एक साथ अपना पूरा जीवन यापन करते हैं। हालांकि और परिवार भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, परिवार नहीं मिले तो कम से कम पति पत्नी जो है दोनों साथ में अपना जीवन यापन करते हैं। अब कुंडली मिलान इस बीच में क्या करता है? तो हम दो उदाहरण लेंगे। एक कपल का कुंडली मिलान हुआ है, एक कपल का नहीं हुआ है। तो मैं नहीं हुआ है उसको पहले बात करता हूं। तो जिन कपल का कुंडली मिलान नहीं हुआ, या कह सकते हैं कुंडली मिलान में, मैच मेकिंग में दोष आ गए हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं, हम मानते हैं सारे दोष आ गए। तो सबसे पहले नंबर पर तो उन दोनों के बीच में लव अंडरस्टैंडिंग तो होगा ही नहीं, है ना। दोष आ गए तो लव अंडरस्टैंडिंग कैसे होगा? तो लव अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो मतभेद होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। और यदि बड़े बड़े दोष हैं, जैसे मंगल, नॉन मंगल, नाड़ी इत्यादि से बड़े बड़े दोष हैं, है ना, तब तो कोर्ट केस और लिटिगेशन तक भी बात पहुंच जाती है। कई बार तो अभी अतुल सुभाष का केस आपने देखा ही, ऐसी बातें भी पहुंच जाती है। तो पहली चीज तो सबसे पहली बात ये होगी। दूसरी बात, देखो, कुंडली मिलान सिर्फ पति पत्नी का लव और अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मेरी इस बात को समझो। आपके सामने जब कुंडली मिलान या मैच मेकिंग की बात आती है तो आपको ये लगता है कि यार ये जो है वो पति और पत्नी का लव देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग मिल रही कि नहीं मिल रही वो देखेंगे, और बस हो गई बात। नहीं जी, सिर्फ इतना नहीं है। यहां पर लव अंडरस्टैंडिंग के अलावा कैरेक्टर, बिहेवियर देखा जाता है। आप नहीं कई बार बोलते कि कई बार बोलते हुए सुना होगा आपने कि यार मेरे हस्बैंड बहुत बदल गए हैं, या चलो पति पत्नी एक दूसरे को ना बोले लेकिन तीसरा व्यक्ति उनको बोलता है, अरे तू तो शादी के बाद बहुत बदल गया, तू तो शादी के बाद बहुत बदल गई है। एक्चुअल में बदलाव आता है, आप माने या ना माने, बदलाव आता है। और वो बदलाव लेकिन पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, ये कुंडली मिलान पर डिपेंड करता है। कुंडली मिलान किए बिना यदि शादी होती है तो नेगेटिव बदलाव आता है। और बदलाव कहां आएगा? आपके बिहेवियर में आएगा, कैरेक्टर में आएगा। तो कैरेक्टर बिहेवियर देखा जाता है कि शादी के बाद कैसा होगा। आपकी आयु देखी जाती है, उम्र लंबी है, उम्र छोटी है। अब आयु दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? हाँ, तो आयु देखी जाती है। उसके बाद में आपका भाग्य देखा जाता है। देखो, किसी के आने से किसी का भाग्य बढ़ता है, घटता है, या सामान्य भी रह सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अधिकतर केसेस में यह होता है कि किसी के आने से किसी का भाग्य बढ़ता ही है। और दूसरी बात ये कि लेडी लक या मैन लक काम करता ही करता है। एग्जैक्टली भाग्य उदय के योग किसी की कुंडली में ना भी हो तो भी विवाह के पश्चात कहीं ना कहीं किसी और के भाग्य से, चाहे पत्नी के, चाहे पति के, चाहे संतान के भाग्य से इंसान की गाड़ी और तेज चलने लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई धन में, पैसों में जो है वो बढ़ोतरी होती है। जो कि यदि कुंडली मिलान में कोई दोष आ गए तो फिर वो नहीं होगी, तो कैरियर भी गया, पैसा भी गया, धन भी गया, है ना। हेल्थ इश्यूज, हाँ जी, बिना कुंडली मिलान की शादी की, या विशेष तौर पर नाड़ी दोष, फिर षडाष्टक भकूट दोष, द्विद्वादश भकूट दोष, इस प्रकार के जो भकूट दोष होते हैं ये हेल्थ इश्यूज को पैदा करते हैं। अब देखो, थोड़ा मोड़ा हेल्थ इश्यूज सबको चलता रहता है, कभी सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, अब ये तो हमारा मानव शरीर है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे रहते हैं, बार बार ऑपरेशन हो रहे हैं, हर दिन सर दर्द हो रहा है, हर दिन कुछ ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कोई बड़ी बीमारी ऐसी हो गई जिनके लिए मेडिसिन चल रही है और आपकी लाइफ की क्वालिटी को उसने खराब करके रख दिया है। विवाह के पश्चात यदि ऐसी बीमारियां लंबी चल रही हैं तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि कुंडली मिलान किए बिना शादी हुई है। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि कुंडली मिलान दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्यों है? क्योंकि इसमें स्वास्थ्य, इसमें आपका धन, पैसा, आपकी प्रतिष्ठा, भाई उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे अपने कैरियर में तो प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ना। आपकी आयु, उम्र लंबी है, छोटी है, हाँ ये मैंने कहा था, ये
आपका कैरेक्टर बिहेवियर शादी के बाद क्या होने वाला है, लव अंडरस्टैंडिंग ये देखी जाती है। तो क्यों नहीं कुंडली मिलान, मैच मेकिंग दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बिना कुंडली मिलान के शादी करेंगे तो उस प्रकार की नेगेटिविटी होगी। लेकिन मान के चले कुंडली मिलान करके शादी की, अच्छे से कुंडली मिलान लड़का और लड़की का हो गया और उन्होंने शादी कर ली, भैया देखो लव अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी रहेगी, वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करेंगे, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, कितना पीसफुल, कितना लविंग एटमॉस्फेयर होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि भाई कैरेक्टर और बिहेवियर, देखो बदलाव तो होगा, चेंजेस तो होंगे, लेकिन वो पॉजिटिव होंगे। मतलब कई बार आपने ये सुना होगा, मैं आपको एग्जांपल देकर के बताता हूं, कई बार आपने सुना होगा कि लड़का बहुत बिगड़ा हुआ है यार, इसकी शादी करा दो सुधर जाएगा। पुराने लोगों को ऐसा कहते आपने कई बार सुना होगा, और कुछ हद तक, 100% नहीं, कुछ हद तक ये बात सही भी निकल करके आती है। वो कुछ हद कहां तक होती है, तो वो कुछ हद यहां पर होती है कि यदि अच्छे से कुंडली मिलान करके शादी की जाए तो निसंदेह 100% बिगड़ा हुआ लड़का भी सुधर जाएगा और बिगड़ी हुई लड़की भी सुधर जाएगी। कई बार आपने सुना होगा वो लड़की जो है, अरे एक साथ जो है 2-2 4-4 को चलाती थी, 8-8 10-10 को चलाती थी, कैरेक्टर खराब था, शादी के बाद देखो कैसी हो गई, बिल्कुल सती सावित्री जैसी हो गई। हाँ, कितने अच्छे से अपने परिवार को लेकर के चल रही है। बिगड़ी हुई लड़की सुधर गई क्योंकि कुंडली मिलान करके शादी हुई थी। कई बार आपने ये सुना होगा कि देखो लड़का बहुत सीधा साधा था यार, ये लड़की बहुत सीधी साधी थी, बाद में देखो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, क्योंकि कुंडली मिलान में प्रॉब्लम्स थी। आप समझ रहे बात को। तो अच्छे से कुंडली मिलान करके शादी रहेगी तो लव अंडरस्टैंडिंग रहेगा, कैरेक्टर बिहेवियर चूंकि पॉजिटिव रहेगा तो वहां पर भी एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहेगा, संतान में कोई तकलीफ नहीं आएगी, कुंडली मिलान करके शादी हुई है। उसके बाद में आयु उम्र लंबी ही रहेगी। कभी भी कुंडली मिलान करके किसी की शादी होती है तो किसी का बीच में मिस हैपनिंग नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। अगली बात ये कि मैंने कहा था कि किसी एक की कुंडली में भाग्योदय के योग है तो अच्छे से कुंडली मिलान करके शादी करेंगे तो भाग्योदय हो जाएगा। लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि भाग्योदय के योग नहीं भी है तो भी अच्छे से कुंडली मिलान की करके शादी हुआ तो मैन या फिर फीमेल लक जो है, लेडी लक जो है, वो काम करेगा और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कैरियर को, धन को, पैसे को पुश मिलेगा। हेल्थ जो है थोड़ा मोड़ा तो सबका खराब हो सकता है लेकिन बड़ा बड़ा खराब नहीं होगा, बड़ी कोई लंबी बीमारी नहीं होगी, बड़े बड़े ऑपरेशंस नहीं होंगे, है ना, बड़े कोई एक्सीडेंट्स नहीं होंगे अच्छे से मिलान करके शादी की। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में ये क्यों कहा था कि कुंडली मिलान या मैच मेकिंग दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक पर बार बार बात होनी चाहिए और हर किसी को जो भी शादी करते हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपकी खुद की शादी होने वाली है, चाहे आपके भाई बहनों की, दोस्तों की शादी होने वाली है, उन्हें ये कहिए कि कुंडली मिलान करके शादी करें। चाहे आप दूसरी शादी कर रहे हैं, है ना, कई बार दूसरी, तीसरी, चौथी शादी के लिए भी मेरे पास लोग आते हैं कि सर पहली शादी बिगड़ गई, डाइवोर्स हो गया या अनफॉर्चुनेटली किसी की मृत्यु हो गई, अब हम दूसरी शादी करें नहीं करें, 2 बार प्रॉब्लम्स आ गई, अब तीसरी शादी करें कि नहीं करें। तो मैं उनसे भी ये बात कहता हूं कि भाई कुंडली मिलान करके शादी करें, तभी जाकर के आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। तो कुंडली मिलान सर्वोपरि है, सबसे महत्वपूर्ण है यदि आप अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया, मुझे ऐसा लगता है आपको ये बात समझ में आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।